हमारे YouTube चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करना है प्रॉपर्टी। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बता दिया था। आज आते हैं जो मेन प्रॉपर्टी जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आज सिंपल है। अब उसका देखिए आंसर। अब इसमें अब प्रॉपर्टी होगा। अब जो जितने फॉर्मूला बताऊंगा इस फॉर्मूले के आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वहाँ क्या होगा यूज होगा। आते हैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो भी आपका प्रॉपर्टी है यहाँ से आपका जो प्रॉपर्टी है बोल सकते हैं। आज फर्स्ट ही करें इसको और प्रॉपर्टी आप ऐड कर दीजिएगा। जो बताया था आपके पास ये है क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, और कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। अब मैं अगर आपसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है और कास इनवर्स एक्स का डोमेन है सेम, इसमें से दोनों को साथ लिया गया। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 ये चीज होगा। यहाँ से ये मैंने यहाँ से एजुकेशन प्रूविंग इजी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो ध्यान से कब π/2 होता है जब दोनों का ये सेम हो। देखो यहाँ से यहाँ जो यह x और यह x अगर सेम रहेगा, दोनों का एक जो एंगल है दोनों का सेम रहेगा, तब ये क्या बोलेंगे π/2 बोलेंगे। अगर डिफर कर गया तो अभी नहीं कि आप पढ़ेंगे सर एक साइन का दिखा तो हम बोलेंगे π/2, ऐसा नहीं बोलना है। अगर एंगल डिफर होता है π/2 नहीं बोलेंगे, एंगल सेम होगा तो आप क्या बोलेंगे उसको π/2 बोलेंगे। यहाँ से अब देखो यहाँ से प्रूविंग का दो रास्ते हैं। आप चाहे किसी को मान लो, चाहे आप चाहे साइन को मान लो कुछ y बोल दो, चाहे थीटा कुछ बोल सकते हैं यहाँ से, या तो आप कास को भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों से आपका प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ बता था आपको यूपी बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में यूपी बोर्ड में। और सीबीएसई बोर्ड में अगर मिलता है आपको 1 मार्क्स में, जबकि एसएसआर रीजन क्वेश्चन इनसे क्या मिलेगा आपको एसएसआर रीजन क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं इसका प्रूविंग क्या है। यहाँ से तो मैं आपको बताऊंगा प्रूविंग दोनों तरह से। अगर आप साइन मानते हैं तो क्या करेंगे, अगर कास मानते हैं तो क्या करेंगे। यहाँ से बहुत सिंपल सा यहाँ से बात क्या है इसका प्रूविंग। आप क्या करेंगे लेट कर लीजिएगा या लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो थीटा या वाई कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ से अब कुछ करना नहीं है आपके पास। अब इस साइन को ट्रांसफर कर सकते बोल सकते हैं विच इज इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू क्या बन गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बन गया यहाँ से। अब देखो हमको लाना क्या है, कॉस फॉर्मेट में क्रिएट करना है। क्या करना है, कॉस फॉर्मेट में क्रिएट करना है यहाँ से। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने आपसे बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि 90 डिग्री या तो 270 पे क्या होगा चेंजिंग होता है। लेकिन हाँ जब चलेगा 270 तो हमारा बहुत ज्यादा चला जाएगा। यहाँ से तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 90 डिग्री क्यों लाना क्या है π/2 लाना है। तो सिंपल सा बोल सकते हैं इसको। अब साइन लिखेंगे कास एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं क्या यहाँ से कास π/2 माइनस थीटा। क्लियर है। अब बैकेट में दिखा दिया सिंस कैसे हुआ, सिंस कास π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है, जी ध्यान रखेंगे। यहाँ से जब ये बनेगा आप करने के इस कास को ट्रांसफर करें इस साइड तो ये आपको बन जाएगा कैसा कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा क्या लेट किए थे आप साइन इनवर्स से, पुटअप कर लेंगे यहाँ से बोल सकते हैं। यहाँ से आप कोई क्वेश्चन नाम देते हैं यहाँ से मिल जाएगा यहाँ से कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। यहाँ मिला क्या यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स को ट्रांसफर कैसे माइनस है क्या बने आपके पास प्लस बन जाएगा। उसमें विच इंप्लाई दैट क्या बनेगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 आपका यह। ठीक है, ऐसे हो गया। अगर आप कास मानते हैं समझे ओ आर, चलिए आप देखिए ध्यान से ओ आर। अगर कास फॉर्मेट आप मानते तो क्या कैसे आप करेंगे। यहाँ से आप मान लो कास को लेट कास मान रहे हो ना यहाँ से। अब बोलिए यहाँ से कास इक्वल टू यहाँ से कास इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लीजिए थीटा। तो सिमिलर वे क्या करना है ट्रांसफर कैसे कुछ फर्क बोलता है यहाँ से और ट्रांसफर करिएगा यहाँ से विच इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू कास थीटा ही बनेगा यहाँ से। अब कास को ले जाओ साइन में कन्वर्ट करो। हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या
एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस टेन, लिखते हैं हम लोग सिंपल सा। और फिर साइन को ट्रांसफर इस साइड, तो मिला क्या यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब थीटा वैल्यू क्या है यहाँ से, आप कैलकुलेट किए यहाँ से cos इनवर्स एक्स, हम बोल सकते हैं यहाँ से ये मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का cos इनवर्स एक्स। अब cos इनवर्स ट्रांसफर ऐसे तो मिलेगा यहाँ से आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आपके पास ये रिजल्ट आपका क्लियर है। अब आते हैं आगे, तो आपके पास एज ए इजी, बस आप ध्यान रखिए ऐसा आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। बस मेन चीज आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट लिखा जा रहा है यह आपको यह रिजल्ट याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड। अब सेकेंड में ध्यान रखिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से और मैं लिखता हूँ यहाँ सेकेंड। तो आपके पास जो सेकेंड फॉर्मूला है यहाँ से सेकेंड। अब सेकेंड, अब मैं अगर ले चलूँ यहाँ सेकेंड में बात किया जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब आपको मन में आएगा कि सर कहाँ है टेन और काट लिए, तो इसका लॉजिक क्या है कि आप देखेंगे टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है और जो काट इनवर्स एक्स का डोमेन है, दोनों क्या है सेम ही होते हैं। क्या होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। फिर से बोलिए सेट ऑफ रियल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डाउट मत होइएगा। कहता है सेट ऑफ रियल नंबर, बोल सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है, ये चीज आप बोल सकते हैं यहाँ से। जब यह है आप देखो यहाँ से कि आप इनको प्रूविंग करना है एकदम सिमिलर वे, जैसे आप साइन और कॉस किए हैं ऐसे आप क्या करेंगे टेन और काट करेंगे, यहाँ से करते हैं यहाँ से। देखिए आप प्रूविंग में क्या है यहाँ से, तो मैं आपको ये बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप एक जो मैं ओआर में नीचे आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं करता हूँ यहाँ से लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मानता हूँ थीटा। फिर आगे वही काम करिएगा, आप ट्रांसफर करिए इसको, तो आपके पास ये बन जाएगा, आपको क्या बन जाएगा एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन को आप कन्वर्ट करिए कॉट फॉर्म में, कॉट फॉर्म का 90 डिग्री बोल सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू कॉट पाई बाई टू माइनस टेन से यहाँ से, क्योंकि काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा मिलेगा। अब करना क्या है यहाँ से, काट को ट्रांसफर करिए साइड, तो मिल जाएगा कितना यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, आप देखिए से आप बोल सकते हैं फर्स्ट से क्या यहाँ से थीटा के स्थान पे टेन आप पुट कर सकते हैं यहाँ से। ये सिंपल सा बन गया है यहाँ से आपके पास कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब टेन एक्स को आप ट्रांसफर करिए इस साइड, आपका बन गया यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आपका यह प्रूविंग हुआ यहाँ से, क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड, ये थर्ड क्या है, थर्ड बी एज अ सेक। अब समझो बचा क्या है, सेक और कोसेक बचा है, तो आप क्या करेंगे सेक और कोसेक का पकड़ेंगे यहाँ से। तो हमने बात किया सेक और कोसेक का, यहाँ बोल सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू। अब अगर मैं इसकी बात किया जाए, इसका जो डोमेन होता है, दोनों डोमेन क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या करते हैं -1 और +1 के बीच के मेंबर को निकाल देते हैं। मैंने आपको लिखना बताया कई तरीके से कहते हैं यहाँ से, चाहे आप सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या करिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से बोल सकते हैं ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच के नंबर को निकाल देंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं, या तो आप -∞ to -1 पर क्लोज और यूनियन 1 से इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी आप बोल सकते हैं ओवर करके, या तो मैंने कल आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में कि मॉडुलस ऑफ x कैसे लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आप देखो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 को यूज करेंगे। क्या यहाँ से बोल सकते हैं, यह फॉर ऑल x
का जो मॉडुलस होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्लियर है? इस चीज को आप यूज करेंगे यहां से। अब इसको प्रूविंग करना है यहाँ से सिंपल है, जैसे आप फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूफ किए हैं सिमिलर भी आपका ये भी प्रूविंग है। चलो कल क्या देखते हैं क्या बनेगा यहाँ से। अगर बन जाए यहाँ से किसी को लेट कर लो आप, किसी एक को, चाहे सेक को चाहे कोसी किसी को मान लो। अगर मैं लेट लो यहाँ से, लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लेता हूँ थीटा, विच इज इम्प्लाई दैट, अब निकाल लो यहाँ से एक्स की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा। अगर आप सेक को लाना हम किससे कन्वर्ट करना है, कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो हम बोल सकते हैं कोसेक कोसेक क्या लिखते हैं यहाँ से 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा यूज करेंगे, क्या मिल जाएगा आपके पास 6 थीटा मिल जाएगा। अब बोल सकते हैं यहाँ से विच इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, जब ये बन गया यहाँ से फिर करना क्या है, कोसेक को ट्रांसफर कराइए तो ये आपके पास बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स, पुटअप कर लेंगे यहाँ से, तो आपके पास बन गया यहाँ से कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स, ये बन गया यहाँ से। अब सेक इनवर्स को ट्रांसफर करा लीजिए आप इस साइड, तो क्या बन गया यहाँ से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो आपके पास यह प्रूविंग हो गया यहाँ से। क्लियर है? तो सो आपके पास ये समझ आया होगा यहाँ से। अब आगे चलते हैं, जो आगे टॉपिक आने वाला है इसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला, ये सब देखते हैं। ये सब मेन है क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन एग्जाम में मिलेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूले मिलेंगे, इस सब बात करते हैं यहाँ से। तो सो आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से। बात करते हैं किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला। ऐसे ये भी देखो सिंपल है, अब इस पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन उठेंगे तो इस पर आप फोकस करेंगे। यहाँ से फॉर्मूला क्या है, यहाँ से आपका पॉइंट नंबर 4 आज के लेक्चर का जो भी क्या है आपको लिखना क्या है, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ से, एज ए टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और आपको चीज और ध्यान देना है क्या कि जो यह होंगे एक्स और वाई का प्रोडक्ट, मतलब एक्स इंटू वाई क्या होंगे यहाँ से 1 से छोटे, क्या होंगे 1 से छोटे यहाँ से, फॉर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 1 से छोटा। क्लियर है? ये बनेगा यहाँ से। देखो ये फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एकदम बहुत इजी है। अगर आपको अगर मान लीजिए कि अगर यह प्रोडक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा हो गया, क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया। अब 1 से बड़ा होने की पॉसिबिलिटी, अब देखो इसमें चीज बनेगा 1 से बड़ा मतलब क्या होगा कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बढ़ाना चाहिए, तो पॉजिटिव। देखो हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नेगेटिव हो जाए। अब उसमें किस बारे में बात करें, बाद में पहले हम उसको बात करते हैं, क्योंकि आपसे जानते हैं इसमें कोई वेरिएबल दे देगा, इस वाले में कोई वेरिएबल दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, तो आप उसको ध्यान देना है यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको प्रूव करते हैं यहाँ से। अब प्रूविंग बहुत कुछ दम नहीं इसमें प्रूविंग, अगर आपको क्लास 11 का 10a प्लस b का फॉर्मूला याद होगा उससे क्या आप भी बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से क्या 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b आप बोल सकते हैं यहाँ से। अब देखो इनवर्स बनाना है, इनवर्स एकदम इजी, कुछ करना नहीं है, सबको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब बाहर निकाल के जब निकालो क्या आएगा a प्लस b, और फिर यहाँ से a प्लस b, और फिर यहाँ a मतलब 1 माइनस a और b, ऐसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा है। अब इस साइड टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स दो, और यहाँ टेन लगाओ, लेकिन बट यहाँ का कुल में से कॉमन लेना आपको टेन इनवर्स। ठीक है, अब दिखाओ ना हम आपको प्रूविंग का, प्रूविंग का बढ़िया समझ में आएगा कि कैसे, एकदम इजी है, तो आप वहां से देखेंगे प्रूविंग का समझ में आएगा। चलो करते हैं प्रूविंग। अब जो प्रूविंग क्या करना है यहाँ से, पहले का आप लेट कर लो, क्या लेट कर लोगे यहाँ से
कि इसे आप कुछ मान लो ए, इसे मान लो बी, ठीक है। आप मान लो यहां से मैं लेट करता हूं, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो मैं कैपिटल ए मान लेता हूं, ठीक है। और एंड बोलता है यहां से एंड बोलता है यहां से टेन इनवर्स वाई इक्वल टू मान लेता हूं कैपिटल बी, ठीक है। ये बने यहां से। अब क्या कराओ यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करो। बताओ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 10a ट्रांसफर कर लेंगे, इनवर्स था क्या बन गया 10 बन गया यहां से। एंड यहाँ इसको वहां से y निकाल लो, y इक्वल टू 10b बन गया यहां से, क्लियर है। जब 10b बन गया अब जो करना है सिंस अब आप लगा दो 10a प्लस b फॉर्मूला, जो कि आप क्लास 11 पढ़ गए यहां से। अब बोल सकते हैं यहां से 10a प्लस b क्या लिख सकते हैं यहां से फॉर्मूला जिसमें अभी लिखा था आपके पास यहां से 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे आप, अब देखो ध्यान से 10a किसके इक्वल, x के इक्वल, और 10b किसके इक्वल, y के इक्वल। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो यह बन जाएगा आपके पास क्या x, 10a किसके बराबर है, x के बराबर है, और 10b किसके बराबर है, y के बराबर है यहाँ से। तो बोल सकते हैं y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1, क्लियर है। अब किसके इक्वल चल रहा है आपके पास, बोल सकते हैं यहाँ से 10a प्लस b की इक्वल चल रहा है ना यहाँ से। अब कुछ करना नहीं, इस 10 को ट्रांसफर कर दो उससे, क्या मिल जाएगा यहाँ से, बोल सकते हैं विच इज इम्प्लाई दैट कि a प्लस b इक्वल टू ऐसे बन जाएगा 10 गया उस साइड तो लग गया 10 इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर है। जब ये बन गया यहां से, अब देखो a क्या था b क्या था, लेट के स्टार्टिंग में, तो a बराबर 10 इनवर्स x और b बराबर 10 इनवर्स y, आप पुट अप कर लो तो ये आपको मिल जाएगा यहां से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गया a की वैल्यू या b की वैल्यू या, तो यहाँ करोगे यहाँ से मिल जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपके पास ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और जितना देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री क्या है फॉर्मूला पर है, और फॉर्मूला कब होगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक तैयार होगा। आप क्या करेंगे, इस सब प्रॉब्लम का आप क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस सब फॉर्मूले बेस्ड उतने फॉर्मूला को क्लियर रहेंगे। नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको कभी तैयार ही होगा ही नहीं। कैलकुलस है, कैलकुलस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग रहेगा कैलकुलस, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 बात कर लेते हैं यहाँ से, और पॉइंट नंबर 5 क्या बस एज अ माइनस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एज अ पॉइंट नंबर 5 क्या 10 इनवर्स एक्स माइनस क्या मिलेगा यहाँ से 10 इनवर्स y इक्वल जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से आपके पास 10 इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। और आपको यह ध्यान देना है कि जो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, जो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होगा -1 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बोल सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा -1 से बड़ा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना यहाँ से। अब इसको प्रूविंग करना यहाँ से। अब देखो यहाँ से आपको सर फर्क क्या, एक ही याद करना, जैसे तेरे पर बी याद किए थे बस प्लस की जगह माइनस कर लेते थे, माइनस की जगह प्लस कर लेते थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बस क्या है यहाँ माइनस है, अब यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, देखो वही चीज तो हुआ है फॉर्मूला है कि नहीं। यहाँ से तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से आप सेम कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन आप कर क्या सकते हैं यहाँ से, जहां आप प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे वहीं क्या करेंगे आप 10a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ से क्या बनेगा। यहाँ से आते हैं प्रूफ, देखो ध्यान से बनेगा यहाँ से। फिर वही काम करना क्या करना है कि आप लेट करेंगे पहला काम, तो लेट कर सकते हैं यहाँ से लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू कैपिटल ए मान लेते हैं यहाँ से एंड 10 इनवर्स y इक्वल टू कैपिटल b में बोलते हैं यहाँ से। जब मैंने ये बोला यहाँ से, अब बन क्या रहा है यहाँ से,
हो सकते हैं कि अब x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू 10a एंड y इक्वल टू 10b। ठीक है, जब यह बन गया यहाँ से अब आगे बढ़ो। अब क्या करना है, हमको माइनस लाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे 10a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। बोल सकते हैं यहाँ से सिंस 10a माइनस b का जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, क्लियर है। जब फॉर्मूला बन गया यहाँ से, अब जो करते हैं क्या हम लोग, सिंपल सा, अब देखो 10a की वैल्यू x है, 10b की वैल्यू y, आप पुट अप करिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, बोल सकते हैं विच इज इम्प्लाई दैट 10a माइनस b इक्वल टू इसकी वैल्यू एज x, और 10b की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल एज y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, x इंटू y। क्लियर है। जब ये बन गया यहां से, अब क्या करना है, स्टेट को ट्रांसफर करा दी उस साइड, तो क्या मिल जाएगा a माइनस b इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास कितना 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। अब भाई देखो भाई a और b की वैल्यू पुट करना है, तो आप a की वैल्यू क्या है लेट किए थे स्टार्टिंग में 10 इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स y। हो सकते हैं यहां से यह बन जाएगा कितना 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस ये बन जाएगा यहाँ से, तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से, ये फॉर्मूला 10 इनवर्स x दिखाई दे, उसे कन्वर्ट करना साइन फॉर्म में, कास्ट फॉर्म में और टेन फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आते हैं जो फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान समझिए फॉर्मूला क्या है यहाँ से, देखो ये आपके पास पॉइंट कौन सा गया 6 पॉइंट। ठीक है, अब 6 पॉइंट में समझो मैं इसमें कई 3 पॉइंट इंक्लूड करा रहा हूँ, कितने 3 पॉइंट में इंक्लूड करा रहा हूँ। कैसे, या तो आप सिंपल से एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, बट उसमें आपको चीज और ध्यान है, जो x की वैल्यू ग्रेटर और लेस कहानी बने उसका पहला काम, अगर कहीं भी अगर आपको 210 इनवर्स x दिखाई दे, क्या दिखाई दे 210 इनवर्स x दिखाई दे, उसे कन्वर्ट करना साइन फॉर्म में। ठीक है, कैसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको एक चीज ध्यान देना है क्या, कि जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, जो x की वैल्यू होगी, अब उसमें यहां से क्या कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट नंबर फर्स्ट है इसमें। एंड पॉइंट नंबर सेकंड बात करें इसका, अगर कहीं 210 इनवर्स x दिखाई दिया, तो उसको आपको अगर लिखना है कॉस फॉर्मेट, क्या लिखना है कॉस फॉर्मेट, लिख सकते हैं क्या कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब यह लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे जो x की वैल्यू होगी, क्या होगी, जो x की वैल्यू, इसमें जो x की वैल्यू होगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल या 0 से बड़ी होना चाहिए। और जो केस नंबर थर्ड है यहां से 210 इनवर्स x को लिखना इन द फॉर्म ऑफ 10 फॉर्मेट में, अब लिखें कैसा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप ध्यान रखेंगे जो x की वैल्यू होगी वह बिलोंग करेगी, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से लेके +1। ये चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, ये चीज बन गया यहाँ से। जब ये बनेगा आप देखो आपको कंफ्यूज सर इसमें और इसमें दोनों सेम, बस ध्यान ना माइनस फर्क है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला फुल करना एकदम इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं साइन 2a का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 10 क्या होता है, बोल सकते हैं 210 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये होता है ना,
अब देखो अगर मैं उससे साइन बना दो इनवर्स फॉर्मेट, देखो 2 10, देखो ये है 10, फिर यहाँ से ये बन जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूँ cos 2a का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 10, क्या बनेगा? इससे 1 माइनस का 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिखना। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस बना है कि नहीं? बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला को बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखो कहो सर ये कहां से बन गया? अब 10 2a का फॉर्मूला बता सकते हैं यहाँ से, कहता है 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a होता है उसकी कटेगा। देखो 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a के फॉर्मूले कटेगा आपको बनाया गया। तो आप सिंपल से बना सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं प्रूविंग करते हैं, तो एक ही पढ़ते हैं, आते हैं फर्स्ट प्रूविंग। ठीक है, प्रूव फर्स्ट। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बहुत सा सिंपल है। अब लेट कर लो, जो 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो कुछ ए बी, कुछ भी बोल दो, जो मान लो ए। ठीक है, लेट करना, लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो, मैंने कैपिटल ए मान लिया। ठीक है, तो अब यहां से एक्स को निकाल लो, हो सकते हैं विच इज इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू 10 ए। क्लियर है? अब x इक्वल टू 10 ए हो गया ना, आ जाओ सिंस। अब क्या करो, अब यह जो राइट साइड में है, राइट क्या है, साइन इनवर्स, ऐसे ही कर लो। जो मैं इसको मैं उसको यूज करता हूँ, ऐसा यूज करना, सिंपल सा, थोड़ी हटाइए। ठीक है, और चाहे देखो आंसर राइट साइड रख के यहाँ बैठ के आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिल जाए, बट अब मैं उसका यूज नहीं करता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ क्या, साइन 2a का फॉर्मूला। अब कहोगे सर साइन 2a क्या लिखें? देखो जो भी एंगल मानना उसे ऐड करना। अगर समझो अगर 2a क्यों लिखा हूं, अगर मैं साइन हटा दूंगा तो क्या आएगा, 2a आ जाएगा। अब a क्या है, 10, तो देखो हमको ये मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना, इसी समय इसका यूज किया। ठीक है, अब जब यह बन गया यहां से, अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 10, आप जानते हो गए यहां से क्या, 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? एकदम देखो मैं सिंपल बता रहा हूं। जब ये बन गया यहां से 10a की वैल्यू x के इक्वल बोल सकते हैं, विच इज इंप्लाई दैट जो साइन 2a इक्वल टू बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस, अब यहां रखो क्या बन जाएगा, एज अ x स्क्वायर। अब साइन को ट्रांसफर करा दो, विच इज इंप्लाई बोल सकते हैं क्या, 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। वैल्यू देखो यहां से क्या है की वैल्यू 10 इनवर्स x, तो आप पुट अप कर सकते हैं यहां से, विच इंप्लाई दैट 2 10 इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो कि आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन फॉर्म में। तो अगर 2 10 इनवर्स x दिखाएंगे उससे आप साइन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, आप इससे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एज ए सेकेंड प्रूविंग में सेम, तो आप देख सकते हैं यहां से आपका जो लेट करने वाला है प्रोसीजर सेम। बात करते हैं सेकेंड के यहां से अब लेट करेंगे 10 इनवर्स x इक्वल टू कैपिटल ए मान लेंगे, विच इज इंप्लाई दैट अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10 इनवर्स 10 a मिलेगा। क्या मिलेगा, ओनली 10, क्योंकि आप इनवर्स को ट्रांसफर करा रहे हो यहां से। जब a मिल गया, अब करना क्या है, जैसे अब लाना था हमको साइन में, तो मैं साइन 2a का फॉर्मूला किया। अब लाना है कास्ट में, तब क्या करेंगे, कास्ट 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पूछ सकते हैं यहां से कास्ट 2a इक्वल टू, अब लिखना किस फॉर्म में है, 10 के फॉर्मेट में। अब बोल सकते हैं क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। क्लियर है? अब 10 a की वैल्यू क्या है, x से आप पुट अप कर लीजिए यहां पर, तो आपके पास बन जाएगा क्या, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बन गया यहां से। अब करना क्या है, इस कास को आप ट्रांसफर करा लीजिएगा। जब कास को मैं ट्रांसफर कराऊंगा मिल जाएगा 2a इक्वल टू कास इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब भाई क्या करना है, ए की वैल्यू आपको पुटअप करना है। यहाँ से क्या मिल गया, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन गया यहाँ से। आपका देखो सेकेंड भी आपका क्या हो गया यहाँ से, एज अ प्रूविंग हो गया यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड सिंपल है, तो मैं डायरेक्टली बस क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। tan टू फॉर्मूला डायरेक्टली, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से फॉर्मेट में, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्या मिलेगा यहाँ से 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो tan a की वैल्यू क्या होगा, अब लेट करेंगे यहाँ, समझो यह सेम, यह क्या रहेंगे आपके पास, सेम रहेंगे। यहाँ से बोल सकते हैं क्या, tan 2a इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan को ट्रांसफर कराइए आप तो मिल जाएगा 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। अब a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, अब पुट कर सकते हैं यहाँ से क्या, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके पास थर्ड का प्रूविंग है। क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो भी आपका फॉर्मूला है प्रूव करते हैं।